अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। इस टाइम पे मैं मौजूद हूं रिजवान फैक्ट्री वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर फैसलाबाद पे। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, काशिफ भाई। इनके कुछ सवालात हैं चॉकलेट से रिलेटेड, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या सवालात हैं और उनके सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी काशिफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा, अब बताइएगा कि आपके क्या क्या सवालात हैं ताकि मैं उसके तो ब्रीफली आपको जवाब दे सकूं उसके। मेरा सवाल है कि पहला नंबर कि चॉकलेट को किस टेम्परेचर पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा जल भी ना जाए और उसका जायका जो है वो मेंटेन रहे। ये जो चॉकलेट बेस हमारे पास होती है, जो हम चॉकलेट आप लोगों को देते हैं, उस चॉकलेट का यानी मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम आप 70 तक लेके जा सकते हैं। इससे अगर ऊपर इसका टेम्परेचर जाएगा तो ये लाजमी तौर पे जलेगी और इसका जायका ख़राब होगा। इसीलिए हम इसको डबल जैकेट, जो इसका होता है इसको मेल्ट करने के लिए, वो डबल जैकेट सिस्टम हमने दिया है। पानी की भाप से इसको हीट मिलती है ऊपर वाली जैकेट को, और उसका जो टेम्परेचर है वो 70 से ऊपर नहीं जाता। नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल ये है कि चॉकलेट को तैयार करने में जो गैस इस्तेमाल होती है उस पर कितना खर्चा आता है और जो बिजली इस्तेमाल होती है उस पर कितना खर्चा हाँ, ये जो आपने मशीन देखी है, इस मशीन के अंदर टोटल यानी अगर सारा दिन अगर ये चलती रहे तो इसके अंदर जो मोटर लगी होती है वो 25 वाट की है। अगर कोई सोलर पे चलाना चाहे, बैटरी पे चलाना चाहे तो भी ये चल जाती है। तो इसमें ये है कि टोटल सारा दिन अगर ये चले तो 2 यूनिट आपके यानी ये लेगी बिजली के। है? इसी तरह से गैस की अगर बात करें तो 2 से 2.5 किलो गैस आपकी लगती है 8 घंटे अगर रेगुलर सिलेंडर चलता रहे। इसका मतलब ये है कि एहतियात क्या होगी जो चॉकलेट तैयार करते हैं, उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात ये करनी चाहिए, एक तो हमें हर सूरत में मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, सर पे टोपी होनी चाहिए, और यानी आस-पास की जगह साफ़ होनी चाहिए। कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ आपके नज़दीक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप बिजली, क्योंकि बिजली पे चलती है, तो हर सूरत में आपको यानी ब्रेकर लगा के रखना चाहिए ताकि अगर बिजली कम ज़्यादा हो, प्रॉब्लम हो, तो वो ट्रिप कर जाए, आपकी मशीन ख़राब ना हो। ठीक है? तीसरा ये कि जब आप चूल्हा जला रहे हैं नीचे, तो उसके आस-पास कोई कपड़े की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी, जिससे आपकी चीज़ जले या नुकसान हो कोई। बाकी इसमें कोई ऐसा किसी किस्म का कोई ख़ास मतलब एहतियात की और ख़ास कोई परेशानी वाला मामला इसके अंदर नहीं है। सिंपल है, हर घर में ये मशीन रखी जा सकती है और चलाई जा सकती है। चॉकलेट जब हम इसको भाप देते हैं तो इसको कितनी देर तक वो टाइम लगता है कि मेल्ट हो जाएगी? हाँ, वही मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह से इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो इसका वो 45 डिग्री है। तो जितनी देर में यानी पहले पानी गर्म होगा, पानी जो नीचे गर्म होता है वो तकरीबन 90 डिग्री के बाद यानी अपना टेम्परेचर ऊपर वाली जैकेट के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है? जब वो टेम्परेचर उसके अंदर यानी जाना शुरू हो जाता है ऊपर वाली जैकेट में, तो वो उस टेम्परेचर से हीट होना शुरू होती है। तो पहले कमोबेश कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं नीचे वाला पानी गर्म होने में। उसके बाद ऊपर वाली जैकेट गर्म होने में भी 15 मिनट लग जाते हैं, उसका टेम्परेचर 45 पे आने पे। तो आधा घंटा यूँ समझ लें कि आपको शुरू में लगता है, नीचे उसको हीट दे के रखनी पड़ती है। वो जो शुरू में आपका आधा घंटा लगता है, बेसिकली जब आप एंड पे काम बंद करते हैं, जब आपको बंद करना होता है, तो आप आधा घंटा पहले हीट को बंद कर देंगे। तो वो आधा घंटा तक आपकी हीट जो है वो उसके अंदर बरकरार रहेगी। इस तरह से यानी ये आधा घंटा पहले आपको इसको हीट को शुरू करना होता है ताकि ये इसका टेम्परेचर पूरा हो जाए। सर ये चॉकलेट जो होती है 5 वाली, ये कितने ग्राम पर होती है? 5 जो रुपए वाली है वो 5 से 6 ग्राम पे होती है, और जो 10 रुपए वाली है वो कमोबेश कोई 10 ग्राम की होती है। 6 से 10 ग्राम की होती है, कुछ लोग 6 ग्राम की चलाते हैं, कुछ लोग 7 ग्राम की, 8 ग्राम की, 10 ग्राम की, इस तरह से चलाते हैं। जी। चॉकलेट कितने जी। कितने अच्छा, ये कुछ सवालात थे इनके चॉकलेट से रिलेटेड। इसके अलावा मैं चंद एक चीज़ें आपको मज़ीद बता देता हूँ, चॉकलेट से रिलेटेड यानी और जो मामलात होते हैं। चॉकलेट क्योंकि एक जायके के लिहाज से इसका एक अपना फिक्स जायका होता है। जब भी आप इसको यानी टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे या इसको बहुत देर तक इसको यानी हीट देते रहेंगे तो इसका जायका ख़राब होगा।
सिंपल इसको आपने मेल्ट करना होता है, जैसे ही मेल्ट होती है तो मशीन के अंदर डाल के इसको साथ ही ये ग्राइंड भी कर रही होती है, पेस्ट भी बना रही होती है। तो 70 डिग्री टेम्परेचर तक ये खुद ही चली जाती है। 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाती। कुछ लोग इसको कोशिश करते हैं घर में बनाने की, तो ये घर में बनाने की चीज़ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को जो हमारे पास आते हैं, मैंने सुना है और देखा है, फिर वो कंप्लेन और उनकी परेशानियाँ बनती हैं कि वो 2 बर्तनों को यानी लेके एक बड़े पतीले के अंदर पानी डाल के उसके ऊपर छोटा पतीला रख के और उसकी कोशिश करते हैं कि उससे ये हो जाए। क्योंकि वो ऊपर से यानी बंद नहीं होता, हीट उसकी ज़्यादा हीट जो है वो रिमूव हो रही होती है, भाप की सूरत में बाहर निकल रही होती है। तो नीचे से डायरेक्ट उसको उस तरह से हीट कभी भी मिलती ही नहीं है ऊपर वाले पतीले को कि वो उसको उस तरह से मेल्ट कर सके। जब वो उसका टेम्परेचर 45 तक जाना ही नहीं है ऊपर वाले जैकेट में, अगर वो चला भी जाए तो क्या होता है कि वो जो चॉकलेट है, वो मेल्ट होके बर्तन के साथ ही लगी रहती है। अब वो उसको क्योंकि हीट प्रॉपर तरीके से मिलती नहीं है और वो काफ़ी देर तक उसको एक इर्रेगुलर हीट मिलती रहती है, जिसकी वजह से उसका जायका खराब होता है। तो इस वजह से ये जो चॉकलेट का काम है, ये घर के बर्तन में किए जाने वाला नहीं है, ना ये हो सकता है। इसके लिए हर सूरत में आपको ये डबल जैकेट जो मशीन है इसकी चॉकलेट की, वही आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, यानी अगर आप डायरेक्ट हीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप नीचे से इसको हीट देंगे, तो चॉकलेट आपकी फौरी तौर पे नीचे उसके जो बर्तन का नीचे वाला हिस्सा है, उसमें लगना शुरू हो जाएगी और वहाँ से जलना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होता है कि आपका चॉकलेट का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जला हुआ जायका आता है और उससे आपकी चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो उसके अलावा ये है कि हम पैकिंग के लिए बहुत सारे इधर-उधर के जुगाड़ करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो चॉकलेट की पैकिंग के लिए रैपर लगाना है, वो हर सूरत में फॉइल पेपर ही लगाना है। मार्केट से अगर मिल जाता है आपको, तो आप फॉइल पेपर ही लगाएँगे। अगर कागज़ लगाएँगे, मतलब लोग जुगाड़ करते हैं, सादा कागज़ लगा लिया या शापर लगा लिया या और चीज़ें। तो ये उनके साथ चिपकती है या उनके साथ लगती है, कागज़ के साथ भी इसी तरह से अगर यानी हल्की-फुल्की लगेगी तो उसमें कागज़ के ज़र्रात उसके साथ लग जाते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ फूड ग्रेड जो फ़ॉइल पेपर होता है, उसी के अंदर इसको पैक करना होता है। ये जो फूड ग्रेड फ़ॉइल पेपर होता है बेसिकली, ये वो वाला पेपर है, अक्सर आपने देखा होगा कि कस्टर्ड वग़ैरह और बाकी चीज़ों के ऊपर हम बाकायदा ये पेपर लगाते हैं। यानी अगर इस पेपर का कुछ हिस्सा मुँह में भी चला जाए तो ये आपको नुकसान नहीं देता, आपकी तबीयत ख़राब नहीं करता, आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। इसलिए इसके अंदर ये फॉइल पेपर ही चलता है, ये फूड ग्रेड पेपर होता है। तो इसके अलावा यानी ये छोटी-मोटी एहतियात इसके अंदर ज़रूरत होती है चॉकलेट को यानी बनाते वक़्त, तो वो बहुत सारी वीडियोज़ हमारी यूट्यूब पे पड़ी है, जिन इससे रिलेटेड तो आप वो देख सकते हैं। अगर उसके फिर भी आपका कोई सवाल किसी किस्म का बाकी रहता हो, तो आप सवाल कर सकते हैं और चॉकलेट की मुकम्मल मालूमात के लिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। राब्ता नंबर है जी 0300 पूरा 52 20 390। दूसरा नंबर है जी 0301 301 80 81। तीसरा नंबर है जी 0347 480 680 8। चौथा नंबर पेशावर का है जी 0309 87 14 243। इन नंबर्स पे आप रब्ता करके मेरे 4 सेंटर हैं 4 शहरों के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और रावलपिंडी। जो आपके करीब पड़ता है वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और इस तरह की मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल ट्रेनिंग आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।